नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप इस तरह से आम को किस तरह से ग्रो कर सकेंगे। साथ ही साथ हम आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, जिसकी मदद से आप भी अपनी गार्डन में इस तरह से आम को ग्रो कर सकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, इस तरह से इस शेप पर आपको आम को अगर ग्रो करना है और आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्शन लेना है तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जो हमने मेन टॉपिक बताए हैं वो यदि आप वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस वीडियो में आपको बताएं किस तरह से आम का प्रोडक्शन आपको लेना है, तो ज़रूर वॉच पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने इस आम के पेड़ का चयन किया है इस आम की डाल को काटने के लिए, और कुछ इस मोटाई की हमने आम की डाल को यहाँ पे काट लिया है। और हम उसके एक्स्ट्रा जो कनके हैं, एक्स्ट्रा जो डाल है, उसको हम काट के इस तरह से अलग कर देंगे। जो हमें चाहिए है उस शेप को हम यहाँ पे चुन लेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आगे की प्रोसेस हमको बता देते हैं। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा जो भी डाले हैं उनको सबको काट के अलग कर देना है, और आपको इसमें एक भी पत्ती नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम इसको ग्रो करेंगे तो उस समय दोस्तों जो पत्तियां रहती है वो सूख जाती है, इसलिए आपको पत्तियों का बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं लेना है। और आपको पूरी की पूरी डालों को यहाँ पे काट के अलग कर देना है। सिर्फ आपको उसी शेप को चयन करना है जिस शेप पे आप आम को ग्रो करना चाहते हैं, और आपको ज़्यादा लंबी शेप भी नहीं लेनी, कुछ इस तरह की आपको शेप लेनी है। और रस्सी की मदद से दोस्तों डबल रस्सी करके आपको कुछ इस तरह से इसको बांध देना है। और रस्सी ना हो तो आप GI तार का भी यूज में ले सकते हैं, लेकिन रस्सी हो या तार हो, जब वह एक शेप में ढल जाएगा पौधा तो उसको आपको काट के अलग कर देना है या छोड़ के अलग कर देना है, जिससे कि पौधे में कोई निशान ना बन सके। तो आपको दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर ही बांध देना है, जिससे कि ये धनुष के शेप में आ जाए और देखने में एक यूनिक स्टाइल लगे, है ना, जिससे कि आप अपने बालकनी गार्डन में या तो आप जहाँ पर भी इसको लगाएंगे वहाँ शोभा बढ़ा सके। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको जो नेक्स्ट वाली डाल है उसको भी कुछ इस तरह से आपको बांध लेना है। जो आपको बांधना है दोस्तों बहुत ही कस के बांधना है, जिससे कि अगर ये ढीला हो जाएगा तो आपका आगे चल के गमला गिर सकता है। और जो इसकी बांधने की प्रोसेस है दोस्तों कुछ महीने के लिए ही रहेगी, उसके बाद हम इसको खोल के अलग कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस शेप में हमने इसको बांध लिया है, जैसे कि हम छत में से वीडियो को शूट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको निचला जो हिस्सा है कुछ इस तरह से उसमें कट लगा लेने हैं, जिससे कि यहाँ पे अच्छी तरह से जड़ें ग्रो कर सके। जब आप इसको कट लगा लेते हैं तो इस जगह पर दोस्तों जो पौधे के हार्मोन्स रहते हैं वह जड़ों को अच्छी तरह से ग्रो कर देते हैं। आपको यहाँ पे अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है, जिससे कि यहाँ पे अच्छी तरह से जड़ें ग्रो कर सकें कुछ इस तरह से। और बाकी की जो दो डाले हैं वहाँ भी आपको इसी तरह से कट करके अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। बकले को अच्छी तरह से निकाल लेना है, अंदर का जो सफ़ेद बकला रहता है उसी को मात्र छोड़ना है। और जो चाकू आपको लेनी है दोस्तों अच्छी तेज धार की लेनी है। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं। जब कट लगाने वाली प्रोसेस करते हैं दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको ज़्यादा भी नहीं छीलना है। इसका 50% आपको छिकला जो है निकाल देना है, 50% जो वाइट वाला छिकला है वो बचे रहने देना है। और जो पेड़ का अंदर का पॉइंट रहता है, जो कड़ा कड़ा भाग रहता है, उसको बिल्कुल भी आपको चाकू वहाँ पे आपको टच नहीं करनी। तो दोस्तों हम इसमें कच्चे पपीता का यूज कर रहे हैं इसकी जड़ें ग्रो करने के लिए, क्योंकि कच्चे पपीते से भी बहुत अच्छी जड़ें ग्रो होती है। और साथ ही साथ दोस्तों एलोवेरा से भी बहुत अच्छी जड़ें ग्रो होती हैं। दोस्तों अभी तो मैं इसमें कच्चा पपीता का यूज कर रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे घिस दिया है। और अच्छी तरह से मैं इसमें वाटर से इसको नमी दे देता हूं, और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर देता हूं, जिससे कि यहाँ पे अच्छी तरह से जड़ें ग्रो कर सकें। आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, जिससे कि यहाँ पे जड़ें अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। क्योंकि दोस्तों पपीते में जो सफ़ेद रस निकलता है वह एक बहुत ही अच्छा रहता है जड़ों को ग्रो करने के लिए। और हमने दोस्तों यहाँ पे जो गमलों का चयन किया, इतने बड़े बड़े 3 गमलों का चयन किया है,
क्योंकि छोटे गमले आप नहीं ले सकते, इसमें बहुत ही ज़्यादा जड़ें ग्रो होंगी कुछ इस तरह से, इसलिए आपको बड़े गमले लेने हैं। और गमलों में दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का जो मिश्रण है दोस्तों उसका यूज करना है, और उसी कटे पपीते को दोस्तों जो आपने अभी यूज किया था ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका आपको यहाँ पे कट करके यहाँ पे हल्के हल्के टुकड़े यहाँ पे डाल देना है, जिससे कि दोस्तों आगे चल के खाद का रूप ले लेंगे और एक बैक्टीरिया में बदल जाएंगे, जिससे कि जड़ें अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, है ना। तो आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका यूज में लेना है। तो कुछ इस तरह से आप भी इसके कट करके टुकड़े निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आपके पास पपीता नहीं है तो आप एलोवेरा का यूज कर लीजिएगा, एलोवेरा भी नहीं है तो आप बनाना या अंडे का यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पपीते का यूज करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए रहा क्योंकि हमने बाकी की वीडियो में भी जो बाकी के अपने पौधों को ग्रो किया उसमें यूज किया तो बहुत अच्छी जड़ें ग्रो की थी, इसलिए हमने इसमें कच्चे पपीता का यूज लिया है दोस्तों। उसके बाद आप सिंपल रूप से मिट्टी भी ले सकते हैं और आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या खाद भी मिला के इसका यूज में ले सकते हैं। जो आपको खाद लेनी है बिल्कुल प्योर नेचुरल आपकी गोबर की खाद आपको लेनी है, या तो आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है कुछ इस तरह से गमले को भरने के लिए। तो चलिए हम अपने गमले को पूरा पैक कर देते हैं। और हल्का सा आपको दोस्तों यहाँ पे जो ध्यान देना है, गमले को हल्की सी जगह प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि जब आप इसकी सिंचाई करेंगे तो वाटर फिल करने के लिए आपको यहाँ पे जगह भी तो बचनी चाहिए ना, तभी तो आप इसकी ज़्यादा अच्छे से सिंचाई कर सकेंगे। तो सभी गमलों को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे कि हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं प्रोसेस। आपको भी सेम प्रोसेस इसी तरह से फॉलो करनी है, जिससे कि पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर सकेगा। तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दबा देना है पौधे को और कुछ इस तरह से मिट्टी को फिल कर देना है दोस्तों। आप मिट्टी के साथ यदि वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं किया, क्योंकि दोस्तों हम इसमें गोबर की खाद का रस की जो हम रहते सिंचाई करते हैं, जिससे कि यह पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लेकिन यदि आपके पास गोबर की खाद का रस नहीं है तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का मिट्टी में मिश्रण बना के यूज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इसी तरह से मिट्टी को फिल कर देना, अच्छी तरह से दबा देना है पेड़ को, जिससे कि पेड़ की डाल बिल्कुल भी ना हिले और अच्छी तरह से इसमें जड़ें ग्रो कर सकें। आपको भी कुछ इस तरह से प्रोसेस करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको हैंड स्प्रिंकलर की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसकी सिंचाई कर देनी है, जिससे कि पानी की नमी इसके नीचे तक गमले में जा सके। तो चलिए हम तीनों गमलों की इस तरह से कुछ सिंचाई कर देते हैं और आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए, साथ ही साथ आप देखते रहिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है इसमें, है ना। क्योंकि यदि आप वीडियो को वॉच करना बंद कर देंगे या वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप कमेंट करेंगे कि भैया इसमें फेक जानकारी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें फेक जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हैं या तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको लाइव रिव्यू दिखा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसको ढक दिया है क्योंकि हमने चाहते सूर्य की ज़्यादा किरणें इस पौधे को ज़्यादा प्रभावित करें, तो कुछ समय के लिए हमने इसको ढक के रख दिया है और इसकी हम समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों 1 महीने बाद देखते हैं इसका क्या आपको रिजल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों आज 1 महीना हो गया है और आज फिर हमने इसकी वीडियो की शूटिंग की है और हम आपको बता दें कि हम वॉइस बाद में कवर करते हैं, पहले हम वीडियो को क्या है कि शूट करके रख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों गार्डन के काम में डायरेक्ट हम वॉइस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बाकी के हाथों में कहीं कैमरा रहता है, कहीं हमारे मिट्टी से हाथ भिड़े रहते हैं, तो उतना हम नहीं कर पाते, इसलिए वॉइस हम बाद में ऐड कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 1 महीना पूरा हो गया है हमारे गार्डन में, तो हमारा पौधा कुछ इस तरह से ग्रो किया है और उसमें छोटी छोटी बहुत ही नरम कॉपरें निकल आई हैं, जो कि देखने में बिल्कुल मक्खन की तरह आपको लग रही होंगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो डालें हैं, इसकी जो कॉपरें हैं बिल्कुल भी ग्रो नहीं करी हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें आपको कि हमारा ये पौधा अभी बहुत ही छोटा है, हमारे आम का जो प्लांट है अभी ग्रो करने की कगार में है, अभी हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो नहीं किया है, अभी इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी है। तो
तो ये आगे चल के इसकी पत्ती बहुत ही हार्ड्स हो जाएंगी, बहुत ही कड़क हो जाएंगी। तो अभी हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसकी समय समय में सिंचाई करते रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह दोस्तों जो पौधा है अभी ग्रो कर रहा है, इसकी स्टेज जो है ग्रो करने की है ना। यदि आप इसमें अभी डायरेक्ट इसको सनलाइट में रख देंगे या तो डायरेक्ट इसमें हार्ड जो सन की लाइट है वह पड़ेंगी तो यह सूख भी सकता है। तो इसका दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि आपको इसको कितनी हार्ड लाइट देनी है सन की, कितनी धूप इसको दिखानी है, कितनी आपको सिंचाई करनी है, तभी तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, है ना। तो दोस्तों जो हमने इस पौधे में इतना जो ग्रो करने के लिए जो हमने बेस्ट ट्रिक लगाई है वो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जो हम इसमें समय समय में पौधे की सिंचाई करते रहे हैं, गमले में जो पानी का डोज देते रहे हैं वो हम सिंपली पानी का डोज नहीं दिए हैं, उसमें हमने जो गोबर की खाद रहती है दोस्तों उसे हम पानी में भिगो के 24 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम उस गोबर की खाद को छान लेते हैं, तो उसमें जो काला काला पानी निकलता है तो उसको हम यूज में लेते हैं इसकी सिंचाई में, और जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम गमलों में भर देते हैं मिट्टी में मिला के। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमारे जो लिटिल प्लांट हैं अच्छी तरह से ग्रो कर देते हैं। तो दोस्तों आज हमारे प्लांट के पूरे 3 महीने पूरे हो गए हैं, और 3 महीने बाद आप देख सकते हैं हमारा प्लांट किस तरह से ग्रो किया है और इसमें अच्छी तरह से फल लग गए हैं। तो दोस्तों आप कमेंट तो ज़रूर करेंगे कि सर हमें बीच की आपने स्टेज नहीं दिखाई। तो दोस्तों हमारे पास और भी वीडियो बनानी रहती है, हम हर प्लांट की स्टेज बाय स्टेज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की भी समस्या हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने गार्डन चैनल को अकेले मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, और दोस्तों हमारा जो गार्डन है दोस्तों उसमें हम प्लांट को सेल करते रहते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये उस स्टेज की हमने वीडियो यहाँ पे लगा दी है जब हमारा प्लांट अच्छी तरह से फल चुका है, और इस पे आप देख सकते हैं 1-2 आपको फूल की स्टेज भी दिखने वाली हैं, जिससे कि दोस्तों आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक प्योर और नेचुरली इसमें जो फल लगे हैं, है ना। और दोस्तों जो है हम आपको एक चीज़ और बता दें कि आपको एक डाउट आता होगा इस वीडियो को देख के कि सर इस वीडियो में जो आम के प्लांट हैं ऐसे नहीं फल सकते, इसे जो आपने जो शेप में इसको ग्रो किया है, जो कि आपने 3 डालों को लगाया है एक साथ, वो ग्रो नहीं कर सकता। दोस्तों बिल्कुल ग्रो कर सकता है, आप उसका समय समय में आप उसको पूरे पौष्टिक तत्व तो दीजिए, आप उस पर समय समय में गोबर की खाद और साथ ही साथ एलोवेरा में दोस्तों जो गुण रहते हैं तो आप उसी एलोवेरा जेल को आप पानी में मिला के सिंचाई तो करके देखिए, आपका पौधा भी इसी तरह से ग्रो करेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जो इस पे इंसेक्ट ना लगे तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक फार्मूला रहता है, वो रहता है नीम ऑयल का। तो दोस्तों आप नीम ऑयल को जब इस पे स्प्रे करते हैं तो मक्खी और कोई भी इंसेक्ट इस पे नहीं बैठता है, क्योंकि नीम ऑयल जहाँ पे आप स्प्रे करते हैं दोस्तों वो एक तो बिल्कुल नेचुरल रहता है, दूसरी चीज़ वो है आपके पौधों को एक तो इंसेक्ट यानी कीटों से भी बचाता है, दूसरी चीज़ वो आपके फसल को दोस्तों कीटों से भी बचाता है। वहीं नीम ऑयल क्या करता है, जो उसके वनस्पति गुण रहते हैं वह आपके प्लांट को ग्रो करने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने इस पे कभी कभी हम आपको बता दें कि हमने इस पे जो मछली रहती है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों आपने अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आपने सुना होगा जो मछली रहती है यदि आप उसको जड़ों पे गड़ा देते हैं तो आपका पौधा अच्छी तरह से फल जाता है और कम अवस्था में ही फल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बता दें, यदि आपके प्लांट में पर परागण की क्रिया नहीं होती है तो आपका प्लांट नहीं फलने वाला, चाहे आपका प्लांट कितना भी बड़ा हो। तो यदि आपका प्लांट में फूल आ चुके हैं तो अच्छी बात तो यही रहे कि यदि आपके प्लांट में मित्र कीट आते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पे पर परागण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी और आपका फूल जो है फल के रूप में आकार ले लेगा। लेकिन यदि आप इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं या आपके प्लांट में मित्र कीट नहीं आते हैं तो वह प्रक्रिया आपको 2 फूल लेकर स्वयं अपने हाथों से करनी रहती है। यानी कि 2 फूलों को जब आप आपस में रख देते हैं तो वहाँ पे हवा के कांटेक्ट में वह प्रक्रिया पूरी हो जाती
है और जो फूल है वह फल का रूप ले लेता है। जैसे कि दोस्तों हमने इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे फूल लगे हुए हैं उसमें ड्रॉप तो बहुत ही कम हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे फल में कन्वर्ट हो गए हैं, फल का रूप ले लिए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छे ग्रो हो गए हैं। और जो हमने यहाँ पे दोस्तों पर परागण प्रक्रिया है वह हम अच्छे श्रेष्ठ किस्म के आम के पौधे से फूल लेके आए हैं और वहाँ हमने इसकी प्रक्रिया पूरी की है, जिससे कि इसमें छोटी अवस्था में भी अच्छे फल लग चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, है ना। और साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें कि जो हमारी जो डाली है वह डाली एक ऐसी डाली है जो कि हर वर्ष बहुत अच्छे फल देती थी। साथ ही साथ हमने इसकी कटिंग और इसको हमने तब इसकी प्लांटेशन की जब इसका सीजन आने वाला था। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि आप किसी पेड़ के हिस्से को और काट के लगा देते हैं तो अब अगर उसमें जड़ ग्रो होती है, वह अच्छी तरह से ग्रो करता है, तो वह सीजन में फल पक्का है दे सकता है। और यदि उसमें फूल निकल आए तो उसकी मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ ये पेड़ जो है फल दे ही सकता है, बट उसमें कंडीशन ये रहती है कि फूल ड्रॉप होने जैसी समस्या ना हो सके। तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है दूसरे पेड़ों से या तो उसी पेड़ पे अच्छी तरह से जो आपने प्लांटेशन किया हुआ है, जैसे कि ये गमला है, इस पर अच्छी तरह फूल निकल आते हैं, मित्र कीट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको पर परागण प्रक्रिया भी करनी रहती है। तो दोस्तों हम इसकी समय समय में कुछ इस तरह से धुलाई भी करते रहते हैं। तो दोस्तों धुलाई करना एक बहुत आवश्यक काम हो जाता है, क्योंकि यदि आप इसकी धुलाई समय समय में नहीं करेंगे तो इस पे जो मिट्टी है वह चिपकती रहेगी इसके पत्तों में और वह आगे चल के एक फंगस का रूप ले लेती है, जो कि दोस्तों आपके प्लांट को बहुत ही क्षतिग्रस्त कर देती है। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है कि वह एक विकराल रूप ले लेती है और फंगस का रूप ले लेती है, जिससे आपका प्लांट सूख भी सकता है। तो उसके लिए बेहतर रहता है कि आप अपने प्लांट को समय समय पर धोते रहें। धोने के बाद जब आपका पेड़ सूख जाता है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। और यदि दोस्तों आपके प्लांट में ज़्यादा ही इंसेक्ट आते हैं या आप उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां आपकी गार्डन में बहुत ज़्यादा कीट परेशान आपको करते हैं, तो उसके लिए भी मैं एक ऑर्गेनिक फॉर्मूला बता देता हूं। आप मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिएगा, उसको आप अपने गार्डन में गड़ा दीजिएगा और उस पर दोस्तों आपको लेना है 5 लीटर मठा लेना है या मही ले सकते हैं, कुछ भी, यानी कि दोनों एक ही होते हैं। तो आप ले लेना है, आपको 1 लीटर गौमूत्र ले लेनी है और उस पर दोस्तों आपको भर देना है। और हो सके दोस्तों आपको कहीं अगर मिल सके तो आपको 21 अकहुआ के पत्ते लेने हैं और 1 किलो करीब आपको नीम की पत्ती लेनी है और उसी घोल में आपको उसी मटके में डाल देना है। आधा किलो मिर्च और आधा किलो अदरक और आपको 2 जवा लहसुन उसी घोल में डाल देनी है और 21 दिन तक ढक के रख देनी है। उसके बाद दोस्तों आप 1 गिलास उसी घोल को छान कर यदि आप 10 लीटर पानी में मिला कर यदि आप अपने गार्डन में स्प्रे कर देते हैं तो कोई भी कीट क्यों ना हो आपके प्लांट में नियंत्रित हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब इसकी हार्वेस्टिंग करके दिखा देते हैं आपको किस तरह से दोस्तों आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि हम प्लांट को बेचते हैं, हमारी एक बहुत ही बड़ी नर्सरी है और गार्डन है, जिसमें हम क्या करते हैं, इससे इनके फलों को काटते नहीं, डायरेक्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों हम आपको वीडियो बनाने के लिए इस प्लांट की जो है हार्वेस्टिंग करके दिखा देते हैं। तो इसी बात पे दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे और आपको अच्छा नॉलेज मिलता रहे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपका ही है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो आपको कुछ इस तरह से कटर की मदद से फलों को काट लेना है। यदि आप हाथ से तोड़ना चाहे तब भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपका पेड़ जो है ज़्यादा हिलता डुलता है दोस्तों, ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप कटर से काटा करें अपने फलों को, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसमें फंगस नहीं लगते हैं। तो देख सकते हैं बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे फल जो है हमने ऑर्गेनिक यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं। आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से आप अपने गमलों में ग्रो कर सकते हैं और आप एक वैसा काम कर सकते हैं जिसमें आपके पड़ोसी भी आपकी तारीफ करने से ना चूकें। दोस्तों यदि आपके भी गार्डन में ऐसा प्लांट लगेगा तो जाहिर सी बात है आपके पड़ोसी भी आपकी जरूर तारीफ करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।